if UVW, these are functions of X, Y, Z, where X, Y, Z, these are independent to each other. These are independent to each other. But UVW are depending upon, these are depending among them. Then what will happen, or we can say UVW are related. They are not independent. They are not independent. They are depending. Make sure UVW are not independent. UVW are not independent. XYZ are independent. Short में note करिए, these are independent. XYZ are independent. UVW are not independent. They are depending among each other. So UVW are functionally related. Functionally related मतलब आपस में there is a relationship. Functionally correlated. In that case, Jacobian of UVW with respect to XYZ, this Jacobian must be zero. This Jacobian must be zero. फिर से सुनिए ध्यान से, थर्ड प्रॉपर्टी को देखो, ये तो क्लियर है सभी को कि इसमें कोई इशू नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो थर्ड प्रॉपर्टी बता रही हूं मैं. UVW, these are functions of XYZ. फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? UVW are functions of XYZ. सेकेंड पॉइंट क्या बताया? XYZ are independent. Second point, XYZ are independent. Third important point क्या बताया? This is not independent. UVW are not independent. Then Jacobian. अब यहाँ पे then Jacobian of UVW will be equal to 0. Conversely, if this Jacobian is 0, it means UVW are not depending among each other. थर्ड प्रॉपर्टी समझ आया? हाँ या ना? मैम एक बार और रिपीट मैम. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है आपको? UVW आर फंक्शन ऑफ XYZ. ये क्लियर है? मैम यस मैम. सेकंड पॉइंट XYZ आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट ईच अदर. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट में क्या है? UVW डिपेंडिंग अमंग ईच अदर, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है. अभी तक क्या हो रहा था इन सारे केसेस में? हमारा क्या था कि ये जो थे ना UV भी इंडिपेंडेंट था. इससे प्रीवियस केसेस जो थे इसमें UV भी इंडिपेंडेंट थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. ये डिपेंडेंट आ रहे हैं, और डिपेंडेंट आएंगे तभी जीरो बनेगा जैकोबियन, अदरवाइज नॉट. ये सारे केसेस में जैसे हम लोगों ने कल जैकोबियन निकाला था ना, हमने क्या जैकोबियन निकाला था? XY विद रिस्पेक्ट टू R थीटा, ये हमने निकाला था. तो क्या ये जीरो आया था? ये तो R आया था ना, एंड व्हिच वाज नॉन जीरो. भाई रिप्लाई सही से दो तुम लोग. यस मैम क्लियर. कल हमने क्या सॉल्व किया था? जैकोबियन ऑफ XY हमने निकाला था R थीटा के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे R थीटा भी इंडिपेंडेंट है, XY भी इंडिपेंडेंट है. तो जब भी ऐसा होगा तो ये जो जैकोबियन है इट मे नॉट जीरो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंपलसरी है. दिस इज मैंडेटरी दैट जैकोबियन मस्ट बी जीरो व्हेन दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट के केस में क्या होगा? ये ऑलवेज जीरो आएगा, और इंडिपेंडेंट अगर है तो मे बी मे नॉट बी जीरो होता है. हियर इट मे बी और मे नॉट बी जीरो, बट यहाँ पे क्या है? कंपलसरी है कि जीरो तो होगा ही होगा. इज इट ओके? यस मैम. फोर्थ प्रॉपर्टी, इम्प्लिसिट फंक्शन. पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन समझ लो, फिर प्रॉपर्टी समझना. इम्प्लिसिट फंक्शन. अब इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज आई हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. सपोज मेरे पास कुछ ऐसा एक रिलेशन है. अब इसमें मैं x को सेपरेट कर सकती हूँ. x वाले वेरिएबल्स को एक साइड लेके और y वाले वेरिएबल्स को दूसरी साइड ले जाके आई कैन डू दिस टाइप ऑफ सेपरेशन. सो सच काइंड ऑफ रिलेशन, दीज आर नोन एज एक्सप्लिसिट. इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट रिलेशन, where we can separate one of the variable from the other. अच्छा, implicit में क्या होता है? देखो, suppose मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है xy sin xy plus y square plus cos of xy like this type of function if I have. तो क्या इसमें हम xy को सेपरेट कर पाएंगे? इन दिस वे x को सेपरेट कर सकते हैं y के टर्म में? अगेन माय क्वेश्चन इज, कैन वी सेपरेट this relation like this? Yes or no? Can you do it? Like here we have done. We have separated both the variables. Left hand side function of x, right hand side function of y. So in this case, in equation number 1, you have separated. But can you separate in equation number 2 in similar way? Can you do it, students? Not possible.
It is not No. possible. So such type of cases, if we can't separate one of the variables, such equation or such function is known as implicit equation. और इसमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक फंक्शन मान के चलूं, say this is equal to function of x comma y, so we can't separate. Such function is known as implicit relation or implicit function. तो explicit और implicit में क्या डिफरेंस है? explicit में एक वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हैं than the remaining variable, but in case of implicit function we are talking, we cannot separate one variable in terms of the other. वो आपस में ऐसे मिक्स्ड होंगे कि आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. So such relationship is known as implicit relationship and such function is known as implicit function. Getting my points, students? Is it okay, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So such kind of relationship is known as implicit relationship. तो implicit और explicit अगर clear है आप लोगों को, अब इस पे बेस्ड एक जैकोबियन की प्रॉपर्टी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे. बाकी सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे. टुडे आई विल डिस्कस फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन. शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. फाइन. नाउ तो इम्प्लिसिट में जैकोबियन हम कैसे निकालते हैं? देखिए, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. Suppose we have a relation like this. If f1 is a function, say f1 u v w x y z. f2 is another relation in 6 variables u v w x y z, जिसमें कि आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. सेपरेट कर पाते तो डायरेक्ट आप ये वाला प्रॉपर्टी लगा देते, जैकोबियन ऑफ u v w x y z, और इसके लिए क्या डिटरमिनेंट आप लेते हैं? क्या लेते हैं डिटरमिनेंट? UVW का जैकोबियन XYZ के रिस्पेक्ट में क्या लेंगे भाई, बताइए, चुपचाप बैठे नहीं रहना है. Del u by del x. मैम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, del u by del x को. करेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेकर के फर्स्ट रो में u के रिस्पेक्ट में, सेकंड रो में v के रिस्पेक्ट में, थर्ड रो में w के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट आप निकाल पाते. अगर आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन होता है, u जो है वो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, v में x y z, ऐसे अगर डायरेक्टली आप इसको सेपरेट कर पाते, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते. बट बिकॉज यहाँ पर हमारे लिए ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए. ये थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप ऑफ फंक्शन है. तो हियर वी कैन नॉट अप्लाई द मेथड व्हिच वी हैव अप्लाइड अर्लियर. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू in this case, Jacobian of u v w x y z. Suppose ये mixed type of function है, implicit function है. इस केस में Jacobian हम कैसे निकालते हैं? देखिए, Jacobian of u v w with respect to x y z. This will be equal to -1 to the power 3 Jacobian of f1 f2 f3. डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको पहले न्यूमरेटर के टर्म्स में निकालेंगे, और जो न्यूमरेटर में वेरिएबल्स हैं उनको आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में. प्लीज नोट डाउन फॉर फास्ट दिस फॉर्मूला एवरीवन. इफ f1, ये तो 6 वेरिएबल्स के लिए है. अच्छा, ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा सेम होंगे, मतलब इवन होंगे. जैसे यहाँ 6 है, 4 है, 8 है, उसके लिए निकाल पाएंगे आप. तो f1, सपोज मैंने लिया f1 को फंक्शन ऑफ uv xyz, sorry xy uv if f1 is function of u comma v x comma y, f2 is another function u comma v x comma y. In this case, Jacobian of uv with respect to xy, this is given as -1 to the power 2 Jacobian of f1 comma f2 with respect to x comma y over Jacobian of f1 f2 with respect to uv. बहुत ध्यान से दोनों फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद आप मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे. अभी आपका कोई क्वेरी है? यू में आस्क. जब 6 था तो यहाँ पे पावर 3 आया, जब 4 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे पावर 2 लिया है. न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कॉम्बिनेशन है उसको देखो. सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो डिनोमिनेटर में, तो f1 f2 f3 का न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में लेंगे, और ये UVW न्यूमरेटर में था, इसको डिनोमिनेटर में इसके रिस्पेक्ट में लिया है. बहुत ध्यान से देखेंगे अभी स्टूडेंट्स, जो न्यूमरेटर में है उसके रिस्पेक्ट में हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर में है उसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन हम न्यूमरेटर में लेते हैं. तो अभी केयरफुली देखिए, और अभी कोई क्वेरी है तो अभी क्या भी पूछो मुझसे, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी. बेटे, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू गाइस? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Everyone, Yes, ma'am. I'm not getting a reply from all others. Yes, ma'am. Clear. Have you noted down in your notebook? Yes, ma'am. So I should proceed for the next one. How many has joined Wait. today? Let me check. Now, count it fast. N. Wrong. बहुत ध्यान से देखो, रिलेशन तो n है, बट un, u1, u2, un n वेरिएबल्स हैं, x1, x2, xn भी n वेरिएबल्स हैं. तो कितने वेरिएबल्स हो गए? 2n. रिलेशनशिप्स n है, वो करेक्ट है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास टोटल कितने हैं? देखो पिछले वाले केस में यहाँ पे 3 रिलेशंस थे ना, और टोटल वेरिएबल्स कितने थे? 3 and 3 6. यहाँ पे 2 रिलेशंस थे और 4 वेरिएबल्स थे. Got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So just like here, there are n variables. N relations, but number of variables are 2n. Just double होगा. तो अब इसमें जेकोबियन कितने लोग बता सकते हैं मुझे? प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी चेक. आई जस्ट वांट, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से. जेकोबियन, आई नीड जेकोबियन ऑफ u1, u2, un with respect to x1. ये कलर बहुत लाइट हो रहा है, रुको. x1, x2, xn. ये जेकोबियन मुझे कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रियंका, can't you tell me? नेगी, what about others? Harshvardhan and all others. You're not raising your hand. What's the issue? मैम बता दूंगा. बाकी बच्चों के हाथ क्यों नहीं उठते भाई? What's the issue? सोते रहते हो क्या? उठ जाओ भाई, क्विल से बाहर आ जाओ, फटाफट क्विल से बाहर निकलो. ज्यादा लेथार्जिक होने की जरूरत नहीं है. बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल नहीं करेंगे. जमीन में बैठिए, फ्लोर पे पालथी मोड़ के, कारपेट पे, नॉट फ्लोर, कारपेट पे बैठ जाओ. और बेड में भी बैठे हुए हो ना, बिस्तर पे भी, तो पालथी मोड़ के बैठो. सोते नहीं रहना स्टूडेंट्स. हाँ बताइए फटाफट, कितने लोग बता सकते हैं? अभी भी कुछ बच्चों के हाथ नहीं उठे हैं. चलिए आदित्य राज बताइए, क्या लिखूं आगे? ये लो. Ma'am, if y, नहीं नहीं नहीं, पहले वो बताना है बेटा, माइनस साइन है या प्लस साइन है? ma'am, minus. हाँ, अब बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा? Ma'am, if by del u, f1, f2, fn. हाँ बोलो. by u1, u2, un. करेक्ट. अग्रिमा है? Yes, ma'am. अग्रिमा बताओ क्या होगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Ma'am, Are you F1, there? F2, हम्म, Fn upon x1, x2, xn. दोनों बच्चों ने सही बोला या गलत बोला है? Ma'am, गलत है. x1, x2 अब मैम, गलत है. ऊपर आएगा. तो जब मैडम कुछ बता रही हैं वो सुनना है आपको. क्या होगा? Ma'am, गलत कैसे होगा? ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला इधर जाएगा बच्चे. x1, x2, xn जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट में जेकोबियन न्यूमरेटर में लेना है. जो न्यूमरेटर में है उसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में लेना है. फाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज Yes, ma'am. बोला. अब सभी बच्चे इसको याद रख लेंगे भाई. अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी सेम प्रॉब्लम. इज इट क्लियर टू यू गाइज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was the relationship for 6 variables. This was the relationship for 2 variables. Here it was in the denominator and here it is in the numerator. We should take like this. Chaliye, I should proceed for next slide. Should I proceed? Wait, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस ऑफ जैकोबियन। मैम एक बार फिर से पीछे कर दो। हाँ हाँ, रुक जाओ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मेरे को ले लेने दो, जस्ट वेट। हाँ, हाँ कौन सा स्लाइड देखना है भाई बताओ, ये वाला? यस मैम। मैम इसके आगे वाला। जनरल केस। यस मैम। Everywhere these variables are separated by comma. Take care, huh? These all are independent variables. But जो relation है वो implicit relation है. Should I proceed? मैम आई हैव अ डाउट। यस मैम। Yeah, ask me. मैम कैसे हम नोटिफाई करेंगे कौन सा फंक्शन या फिर कौन सा क्वेश्चन है जो इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? हाँ, सुनो देखो क्या होगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगी। पहले चीज तो अच्छा, दूसरा ये है कि सपोज इम्प्लिसिट वाला फॉर्मूला आपने एक्सप्लिसिट में लगा दिया, तब भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सप्लिसिट वाले में इम्प्लिसिट आप लगाएंगे ही नहीं, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। आप आई टेल यू, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन से आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करो फिर क्लियर हो जाएगा। नॉट टू वरी कि मैं किसमें इम्प्लिसिट लगाऊं। वेरी गुड क्वेश्चन कि मुझे ये कैसे क्लियर हुआ कि किसमें इम्प्लिसिट लगेगा किसमें एक्सप्लिसिट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। अब इस क्वेश्चन पे तो कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि एक्सप्लिसिट से सॉल्व करना है या इम्प्लिसिट से, है ना। तो अभी देखते हैं हम इसको करके, मैं आपको बताती हूँ। देखो यूवीडब्ल्यू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले इसको स्टेप इसको सॉल्व करिएगा, क्यूबिक इक्वेशन बनाइए और एक्स क्यूब वाले टर्म्स को सेपरेट करिए, एक्स स्क्वायर वाले को सेपरेट करिए और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला आपको कि ये जो है इसका एक्सपेंशन करके सेपरेट करना है टर्म्स को। फटाफट करो, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाइए, क्यूबिक ये फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा बताओ मुझे, टेल मी फास्ट। एक्स माइनस ए होल क्यूब को ओपन करिए, क्या बना, एक्स क्यूब, बोलोगे स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, प्लस ए क्यूब नहीं आएगा, माइनस माइनस 3a स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बना। सेकेंड वाले को ऐसे निकालिए, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी प्लस 3x बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब। थर्ड वाले को भी ऐसे ही ओपन करेंगे आप, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सी प्लस 3x सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब 0। फिर अब आप इसमें सेपरेट कर दीजिए। एक्स क्यूब वाले कितने टर्म्स हैं, full concentration on screen, how many terms are there of x cube? 3 terms of x cube। अब x स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, लेकिन तीनों में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है ना। तो अब इसमें हम बन रहे हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, -3 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी। ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हो गए। x के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, x टू द पावर 0 के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, a cube plus b cube plus c cube. correct. So you have one cubic equation in terms of x. Getting my points? So this is equation number 1. Now all you know properties of equation
if I have this type of equation, ax square bx plus c equals 0 and alpha beta are the roots of this equation. These are roots of equation 2. Suppose ऐसा है तो क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा में? Sum of the roots will be equal to minus Minus B upon A. alpha into beta becomes c by a. upon All you A. know C by this? Now, similarly, cubic equation के लिए क्या होता है? Suppose आपके पास कुछ ऐसा equation है. If you have equation like this, alpha beta gamma होता है. हाँ, cx plus d equals 0. Suppose आपके पास equation ऐसा है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो क्या रिलेशन होता है? Alpha बताइएगा. beta gamma is equals to D by A. Alpha plus beta plus gamma is minus b by B a. by A. Alpha beta beta gamma gamma alpha is equal to c by a. C by A. Alpha beta gamma will be equal to Minus B upon A. yes, very much correct. Minus B. So these are the relation. If what is given us, a cubic equation is given, alpha beta gamma as roots. अब सेम टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ क्या बोला गया है? जो क्वेश्चन आपको गिवन है, दीज आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो अब हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे और इसको यूज करके इक्वेशन 1 पे अप्लाई करेंगे. इतना सभी बच्चों को क्लियर है जो किया है? फर्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन का एक्सपेंशन किया है. सेकेंड स्टेप में ये रिलेशनशिप अभी याद किया है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स होते हैं क्यूबिक इक्वेशन के. तो क्या रिलेशन होता है? अभी ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट तुम्हें याद दिलाने के लिए बताया मैंने. तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ. दिस वन आई डोंट नीड. क्वाड्रेटिक वाला क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन सभी को याद आ गया अभी जो बताया मैंने? ये सभी को क्लियर है? और नहीं तो प्लीज साइड में नोट कर लीजिए आप इसको साइड में नोट कर लीजिए. अब यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व फर्दर. चलिए आ जाएं वापस से हम अपने प्रॉब्लम में. UVW आर द रूट्स. UVW आर द रूट्स. तो क्या रिलेशन होगा? इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा गामा आपको क्या लेना है अब? UVW. बताइए क्या लिखूं? फर्स्ट रिलेशन यहां पर से निकालिए, क्या बनेगा इसको देखते हुए. U plus V plus W. अल्फा बीटा गामा इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा गामा यू नीड टू टेक UVW. बताइए फर्स्ट रिलेशन क्या बना? टेल मी फास्ट. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, माइनस बी बाई ए लिया ना, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले ले लो. माइनस ऑफ, माइनस साइन भी लगाना है बाहर में आपको. माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको ऐसे याद रखो भाई. क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? मुझे बता नहीं रहे हो आप लोग. हाँ, वाई यू गाइस आर टेकिंग टू मच टाइम. माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो ये पूरा उठा दो, यहां से ये पिक करो. माइनस 3a प्लस बी प्लस सी. दिस विल बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए. तो कितना आ गया अब आपके पास? A plus B plus C. A plus B plus C. हाँ, एक तो ये बन जाएगा. दूसरा रिलेशन हमें क्या बता रहे हैं? देखिए सेकंड वाला रिलेशनशिप देखिए, देख करके बताइए मुझे. व्हाट शुड आई राइट नाउ? बताइएगा क्या लिखूं सेकंड स्टेप में? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी? चेक करो अपने आप को कि कहाँ एग्जिस्ट करते हो और कितना मेहनत करना है आपको आगे के लिए. बताइए सेकंड रिलेशन. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. लेफ्ट हैंड साइड तो बताओ पहले. UV plus VW plus UVW correct is equal to 3a square plus b square plus c square. yes, excellent reply. तो ये मैं By erase 3. कर देती हूँ. आपको याद हो गया ये चीज और आपने नोट भी कर लिया है. तो अब ये मैंने इरेज कर दिया है ना. अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूएशन में. UV plus VW is equal to C by A. C क्या होता है? Coefficient of x. कोफिशिएंट ऑफ x. A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ये कोफिशिएंट ले लो
और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यस, तो 3। ये आपने कैंसिल कर दिया। अब ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। थर्ड रिलेशनशिप बताइएगा। u v w VW w इज इक्वल टू c बाय d बाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट जो है ये। अच्छा माइनस भी आएगा, सॉरी, एक्स्ट्रा भी माइनस आएगा। हाँ ये माइनस आ जाएगा a a क्यूब क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाई 3। कोफिशिएंट ऑफ 3 तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा इसमें 3 था, यहाँ पे 3 नहीं है ना, बस इसमें है 3, करेक्ट। 2 में 3 आ रहा था, इसमें 3 क्यों आया था? अच्छा ऐड करने पे, ठीक है चलो करेक्ट। a क्यूब b क्यूब c क्यूब ओवर 3। सो दीज आर द रिलेशंस। टिल दिस स्टेप इट इज ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट Yes, ma'am. किसी को बेटा? चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या ले लेते हैं, लेट। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अब ये जो रिलेशन है ना आपके पास, फर्स्ट रिलेशन को फर्स्ट, अब देखो जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था कि मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसको इम्प्लिसिट से करें या एक्सप्लिसिट से करें। तो अब इसको देख के क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? देखो ये सपोज मैंने इसको ले लिया इक्वेशन 2 3 नहीं लेती मैं अभी, इसको मैंने 1 ले लिया, सेकंड को मैंने 2 ले लिया और ये थर्ड। अब ये तीनों रिलेशन को देख के क्या मुझे बता सकते हो यू को, जस्ट वेट, हाँ यू को a कॉमा b कॉमा c में सेपरेट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, सेपरेट कर सकते हो यू जस्ट इन टर्म्स ऑफ abc, v in terms of abc, w in terms of abc? Can you do it? No, ma'am. इसमें सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अब सपोज हमने फर्स्ट से w निकाला, w को निकाल के सेकंड में डाला या थर्ड में डाला, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक वेरिएबल uv को uvw में से किसी भी एक को क्या आप सेपरेट कर पाएंगे? u को abc के टर्म में, v को abc के टर्म में, w को abc के टर्म में, हम नहीं कर पा रहे हैं। इफ इट could be possible, I could go ahead with direct method, but because here we cannot separate the variable among other variables, तो ऐसे केस में इम्प्लिसिट लगाना है। अभी समझ आया कि इसमें हम इम्प्लिसिट क्यों लगाएंगे? ये जैकोबियन निकालने हमें बोला गया था। देखो what was our question? Our question was to find out Jacobian of u with w with respect to abc. UVW are variables, ABC are variables. ABC are not constant, make sure. तो अब ये निकालना था हमें जैकोबियन, और ये जैकोबियन निकालने के लिए हमें सेपरेशन, क्या पॉसिबल है कि हम ऐसे सेपरेट कर पाए? सेपरेट कर पाते तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करते, बट बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट, विल गो विद इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इज इट ओके टिल दिस स्टेप? शुड आई प्रोसीड? Yes, ma'am. ओके फाइन। सो लेट f1, सॉरी हाइलाइटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हाइलाइटर ही आ गया। लेट f1, अब इसको हम एक कैसा रिलेशन बना लेंगे? UVW, ये जो फर्स्ट वाला था इक्वेशन, इसको इधर ले आएंगे, ABC को भी, माइनस ऑफ ABC, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ UVW ABC। इस इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। F2 is equal to UV plus VW WU minus what was RHS? A square B square C square, A square B square C square. Take this one as second function. Say equation number 3. Similarly UVW minus क्या था भाई थर्ड रिलेशन में? a cube b cube c cube, a cube by 3 b cube by 3 minus c cube by 3. Say this one is f3, इसको हमने f3 ले लिया। अब ये इम्प्लिसिट ही अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए तो ये लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? जैकोबियन का फॉर्मूला बताइए, हमें क्या सॉल्व करना है? जैकोबियन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू ABC, ये निकालना है हमें। दिस वाज आवर क्वेश्चन। जैकोबियन ऑफ UVW विद रिस्पेक्ट टू ABC आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फटाफट बताइए। अब
वैष्णवी गोयल है यहाँ पे अभी? तमन्ना? मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी जिनका रिप्लाई नहीं आएगा, जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ। तमन्ना, आर यू देयर? नो रिप्लाई। प्रज्ञांशु, यस मैम। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? मैम जैकोबियन ऑफ फंक्शन f1 f2 ft बाय abc। एक्सेलेंट रिप्लाई। डिनोमिनेटर में f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू uv फाइन। तो ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास। अब आप इसमें फटाफट डिटर्मिनेंट, अभी तो चलो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे फिर पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। जो फॉर्मूला है उसे हमने नेम लेबल कर दिया इक्वेशन 5 से। तो न्यूमरेटर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे कि कितना आना चाहिए। जैसे इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, योर रिजल्ट शुड बी दिस, ये रिजल्ट आना चाहिए आपका। चलिए करिए अपनी कॉपी में, आप लोग चेक करिए कि क्या यही आ रहा है। ये सभी ने नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 5 तक? हैव यू डन? नहीं किया तो नोट कर लीजिए आप। अब फटाफट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। डेल एफ हमें क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। डेल एफ डेल ए -1, डेल एफ डेल बी। F1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, A के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में। फिर और क्या क्या चाहिए हमें? F2 के लिए भी यही चाहिए, F3 के लिए भी। ये सारा पार्शियल डेरिवेटिव सारे निकाल लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। डेल F2 डेल A, डेल F2 को A के रिस्पेक्ट में करेंगे -2A, डेल F2 डेल B -2B, डेल F2 डेल C -2C। ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के रखिए अपनी कॉपी में आप। डेल F डेल U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए आप लोगों ने? अपनी कॉपी में निकालिए। V के रिस्पेक्ट में करेंगे आप डेल F2 डेल W U प्लस V। Solve all partial derivatives in your notebook. टोटल 18 पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल के आएंगे। न्यूमरेटर में 3 रोज थे, 9 पार्शियल डेरिवेटिव्स न्यूमरेटर के, 9 पार्शियल डेरिवेटिव्स डिनोमिनेटर के। प्लीज सॉल्व इन योर कॉपी। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई विल आस्क यू गाइज, सो प्लीज सॉल्व इन योर कॉपी। और जब हो जाए तो मुझे बताइए। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। इतना हो गया आप लोगों की कॉपी में स्टूडेंट्स? नो मैम। हाँ करिए इसको, और बाकी सारे भी सॉल्व कर लीजिए। फिर हम करेंगे इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करेंगे आंसर अपना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम आस्क्ड इन AKTU एग्जाम। To next slide.
स्टूडेंट्स, भाई बताइए। Yes, ma'am. चलिए, तो जैकोबियन का फॉर्मूला जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर क्या था? जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा? तपस्या, Yes, ma'am. आगे बताओ क्या लिखूं? What should I write in the formula? जैकोबियन बनाओ, बस पार्शियल डेरिवेटिव अरेंज करो, फर्स्ट वेरिएबल को लो न्यूमरेटर से, तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली। Del F1 by del A. यस, डेल f1 डेल a डेल f1 Del B. Del F1 del C. यस, सेकेंड रो ऐसे ही ले लो, डेल Del F2 by del A. Del F2 by del B. Del F2 by del C. करेक्ट, डेल f2 डेल c डेल f3 By del A. Del F3 by del B. Del F3 by del C. करेक्ट। ऑनलाइन क्लास में तपस्या ठीक से रिप्लाई नहीं देती है ना, एक्टिव नहीं रहती, क्यों तपस्या? मैम दे तो दिया। चलो आगे भी बताओ फिर, आगे। Del F1 by del A is equals to -1. ये तीनों -1 है ना? Yes, ma'am. सेकेंड रो -2A, -2B, -2C. -2a -2b -2c। Then -A square, -B square, -C square. आई डोंट थिंक सो, 3 कैंसिल हो गया था क्या? -2a स्क्वायर यस मैम, कट गया था। अच्छा, तो फाइनली क्या है अच्छा, यहाँ पे? कट स्क्वायर आएगा क्या? -A square. -a स्क्वायर आएगा, -a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर। -A square, -B square, -C square. ये सभी में माइनस है? Yes, ma'am. यस मैम, कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो फर्स्ट रो से -1 कॉमन निकाल लो, सेकेंड रो से -2 कॉमन निकाल लो, थर्ड रो से भी -1 कॉमन निकालोगे, तो ये बन गया 1 1 1 ABC A स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर C स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन गया हमारा? माइनस माइनस कैंसिल होके सिंगल -2 ये आ जाएगा। और इस पे एक ऑपरेशन हम लगा देते हैं, क्या ऑपरेशन लगा दें? C2 वाला ऑपरेशन लगा दे, ज्यादा सही रहेगा। C1 बिकम C1 माइनस C3, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। C2 बिकम C2 माइनस C3, बट मेक श्योर कि ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। कोई भी एग्जाम देते ना आगे गेट वगैरह में, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज का काफी यूज होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को सबट्रैक्ट कर दो, 1 - 1 0, a माइनस c a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम सबट्रैक्ट कर देंगे आप, b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अब एक्सपैंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग, नहीं कुछ और कॉमन आ सकता है, रुक जाओ अभी मत करो एक्सपेंशन। फर्स्ट वाले कॉलम से a माइनस सी कॉमन ले लो, सेकेंड वाले कॉलम से b माइनस सी कॉमन ले लो, 0 1 a प्लस सी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर। अब एक्सपैंड कर दो, -2 a माइनस सी b माइनस सी। इसका एक्सपेंशन बताओ भाई, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या बनेगा? 1 का कोफिशिएंट b माइनस सी, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बन गया? b माइनस a b माइनस सी a माइनस सी। थोड़ा टर्म्स रीअरेंज कर दो, इसमें से -1 कॉमन निकाल लो, a माइनस b, a माइनस b यहां से कॉमन निकाला मैंने, b माइनस c को ऐसे ही रखो, यहां से भी -1 कॉमन निकाल लो, c माइनस a माइनस 2, ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर। टिल दिस स्टेप इज इट ओके स्टूडेंट्स?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया है अभी, है ना। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर निकाल के मुझे बताइए क्या रहा है। प्रॉपर्टीज लेके सॉल्व करिएगा। अगर बिना प्रॉपर्टीज के करते हैं तो कुछ कुछ डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो केयरफुली प्रॉपर्टीज जरूर अप्लाई करो। ये कंप्लीट हो गया सभी का? शुड आई प्रोसीड या टाइम लगेगा थोड़ा, बताइए। मैम वेट। ओके फाइन। जिनका ये हो गया अपनी कॉपी में डिनोमिनेटर निकालिए और मेरे को बताइएगा कि क्या क्या ऑपरेशन ले और कैसे सॉल्व करेंगे। सारे रिकॉर्डिंग में साथ के साथ डाल देती हूँ। जिन बच्चों का कुछ रह जाता है कोई स्टेप, तो पॉज करके वो वीडियो देख के उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ यूनिट 3 फोल्डर में डाला है गूगल क्लासरूम में सारे वीडियोस। डाउट क्लास वाला भी डाल दिया था और ये भी कल का नहीं डाला है मैंने। कल वाला रिकॉर्डिंग नहीं हमारा नहीं हुआ था तो वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी मैं। Do it fast, student. Should I proceed? Yes, ma'am. Anyone left? Denominator. Denominator was Jacobian of f1, f2, f3 with respect to क्या था? Sorry, u x y z नहीं था, UVW था ना? UVW. सो जेकोबियन का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। डेल f1 डेल u, डेल f2 डेल v, सॉरी डेल f1 डेल u, डेल f1 डेल v, डेल f1 डेल w, डेल f2 डेल u, डेल f2 डेल v, डेल f2 डेल w, डेल f3 डेल u, डेल f3 डेल v, डेल f3 डेल w। पार्शियल डेरिवेटिव्स बताइए। फर्स्ट रो बताइएगा। 1 1 1 1 1 1 सेकंड रो V plus V W, plus W, U plus W, U plus V plus W और U. just wait, v plus w, w plus u and V plus U. u plus v। थर्ड वाला बताइए। VW, UW UV UW और UV। vw uw uv, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी कुछ ऑपरेशन लगा के देखो, क्या इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें। सपोज मैं इसमें अप्लाई करती हूँ c1 माइनस c2 ले लें, तो ये बन जाएगा v माइनस यू एंड हियर इट इज vw माइनस uv, है ना। v कॉमन आ जाएगा। सो c1 बिकम्स c1 माइनस c2, सॉरी c3 कर देते हैं, c2 बिकम्स c2 माइनस c3। तो अब ये क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे है आपका v प्लस डब्ल्यू माइनस v माइनस u, vw माइनस uv। सेकेंड कॉलम में भी सब्ट्रैक्ट कर दो, w प्लस u, v माइनस u, uw माइनस uv, v प्लस u, uv। So this is nothing but 0। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया है, W माइनस U, इसमें V कॉमन आ गया है, W माइनस U। सेकेंड में क्या आ रहा है, U कैंसिल हो गया, W माइनस V, और इसमें U आपने कॉमन U लिया, कॉमन W माइनस V। करेक्ट। और ये आपका हो गया V प्लस U UV। तो फर्स्ट कॉलम से क्या निकल के आ रहा है W कॉमन, माइनस U फर्स्ट W minus कॉलम U. से, सेकंड से W माइनस V। W minus V. ओके फाइन। अब आपके पास जो आ रहा है इसको एक्सपैंड कर दो भाई, है ना। इसका एक्सपेंशन कर देंगे आप तो आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। सो फाइनली डिनोमिनेटर, इसका एक्सपेंशन जब करेंगे u माइनस w, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया,
इसको कर रहे हैं तो u माइनस v, v माइनस w, w माइनस u. So u minus v, v minus w, w minus u. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So finally equation 5 में substitute कर दो इसको. What was equation 5? Jacobian of UVW over ABC is equal to minus 1 to the power 3 Jacobian of F1, F2, F3 ABC over Jacobian of F1, F2, F3 UVW. कॉमा लगा लेंगे. मैंने कॉमा नहीं लगाया है, प्लीज ध्यान रखिए. जहां जहां सेपरेशन है कॉमा से वो कर देना आप. डोंट फॉरगेट टू राइट कॉमा. तो फाइनली अब हमारा क्या आ गया? न्यूमरेटर आपने क्या निकाला था अभी? -2 a minus b b minus c c minus a. b b minus c c minus a. डिनोमिनेटर क्या आया था? u minus v, v minus w, w minus u. तो यहाँ का W माइनस माइनस v होगा. हम्म W माइनस v होगा इसमें. माइनस साइन निकाला था ना कॉमन मैंने. तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया हमारा. 2a minus b, b minus c, c minus a upon u minus v, v minus w, w minus u. ये आना चाहिए आंसर. देखिए आंसर क्या है. माइनस साइन आ रहा है क्या? यहाँ पे माइनस आ रहा है. चेक करना एक बार स्टूडेंट्स. मैम वो डिनोमिनेटर में लग रहा है, वहाँ माइनस आएगा वहाँ पे जो आपने अरेंज करा है उसे. इसमें रुको, ये वाले में डिनोमिनेटर में देखो हमारा क्या था. ये अगर मैं इससे माइनस ले लेती हूँ साइन कॉमन और यहाँ पे u माइनस वी. ओके हाँ, यहाँ पर आएगा ना एक माइनस साइन. देखो u w माइनस u था, इसको तो ऐसे ही रखा है मैंने. मैम सही है. का एक माइनस साइन. करेक्ट. तो अब हमारा आंसर यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, डन. Yes, ma'am. एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? तो No, ma'am. इसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते जाना. हम एक एक दो क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, फिजिबल नहीं है हमारे लिए ज्यादा क्वेश्चंस करना. तो आई ट्राई टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर योर क्वेश्चंस. अभी टॉपिक्स करते जा रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं. टुमारो विल डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज. बाकी दो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कल कर लेंगे हम. ये थोड़ा लेंदी था इसलिए ज्यादा टाइम लग गया. कौन सा प्रॉपर्टी था? स्टार्टिंग में था ये वाला प्रॉपर्टी बताना है तुम्हें. नहीं, किधर गया? जस्ट वेट फर्स्ट. हाँ, तो कल आप ये प्रॉपर्टी पढ़कर आएंगे जरा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस. इम्प्लिसिट हमने कर लिया. ये सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस